द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागे हैं और यह नई तकनीक के मिसाइल हैं। इससे इजराइल में हड़कंप मच चला है। यह खबर जो आई है वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हमले हिजबुल्लाह ने किए लेबनान बॉर्डर से सटे इजराइल के क्षेत्र पर। और जो हमले हुए हैं थोड़े थोड़े अंतराल पर किए गए हैं। 3:30 बजे, 15 मिनट बाद, फिर 3:45 बजे, फिर 4 बजे, इस तरह करके ऐसे ऐसे मिसाइल रॉकेट दागे गए हैं जिससे इजरायलियों के होश उड़ गए हैं। इजरायली एकदम से छटपटाहट में है कि आखिर हिजबुल्लाह की ताकत का सामना क्या वाकई में वो कर पाने की स्थिति में है। क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरीके से अपने हथियार के मामले में ताकतवर है, अपने लड़ाकों के मामले में ताकतवर है, वो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। वो हमास की तरह ही इजराइल को सबक सिखाता है। खुद इजराइल मानता है कि हिजबुल्लाह उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। देर रात कहा जा रहा है कि हजारों बम भी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने गिराए और फिर ऐसे मिसाइल का प्रयोग किया जिसके बारे में जानते ही इजरायली एकदम से दंग रह गए कि आखिर हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है कैसे। जरा सुनिए यहाँ पर न्यूज़ 18 से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। आज भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जो ताज़ा जानकारी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई है उसके मुताबिक आज 3 से 4 बड़े हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। तो सुन लिया आपने, ये है हिजबुल्लाह का मास्टर प्लान, जिसके जरिए इस वक्त इजराइल एकदम से थर्रा उठा है। धुआं धुआं देखा गया है उस क्षेत्र में, इतने हमले हुए हैं। खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार ने बताया है कि उन्होंने टाइम तक नोट किया कि कब कब धमाके किए गए, कब मिसाइल दागे गए, कितना बड़ा यह हमला है। आपको जानकारी दे दें कि इस संबंध में कुछ फुटेज भी हमारे पास है। जो हमला हुआ है वहां नॉर्थ इजराइल में, उसके विजुअल्स देखिए, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन एकदम स्पष्ट है। इस विजुअल में देखा जा सकता है कि कैसे निशाना साधा गया है और इसको शेयर करते हुए लिखा भी गया है, राइट नाउ नॉर्दर्न इजराइल अंडर हिजबुल्लाह मिसाइल अटैक। यानी कि हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक का वो दृश्य, कैसे एक मिसाइल उड़ता हुआ निकला है और वो इजराइल पर सटीक निशाना लगाते हुए ही गिरा है, जिससे इजराइल में भारी तबाही मची है। यह विजुअल बता रहा है कि वाकई में हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत इन्हें दिखा दी है। इनके पास नए किस्म के मिसाइल आ गए, इनके पास लाखों लड़ाके हैं, साथ ही साथ रॉकेट्स मिसाइल की कमी नहीं है, टैंक भी है इनके पास। इन्हें कई देश मदद करता है, ईरान सबसे बड़ा मददगार है और हमास के साथ मिलकर जो प्लानिंग की गई, जो बड़ा हमला ये तैयार किया गया है करने के लिए इजराइल पर, उसे अंजाम देना भी शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं कि कैसे हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के मन के भीतर खौफ पैदा कर दिया है कि अगर आप गजा में हमला करना नहीं रोकेंगे, युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेंगे, तो सिर्फ इजराइल को ही निशाना नहीं बनाया जाएगा, उन अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी हिजबुल्लाह टारगेट कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। अलग अलग देशों में अपनी टुकड़ी बनाकर, कैंप बनाकर रह रहे हैं, वहां भी ताबड़तोड़ हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप समझेंगे कि कैसे नए किस्म के हथियार से इजराइल को एकदम धुआं धुआं करने पर हिजबुल्लाह आमादा है। इंडिया टीवी ने अपने हेडलाइन में लिखा है, नए किस्म के हथियारों और मिसाइलों से इजराइल पर हमले कर रहा हिजबुल्लाह अब ली है ये शपथ। अब शपथ क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी ने जानकारी दी है कि हो क्या रहा है कि हिजबुल्लाह के नेता ने शनिवार को कहा है कि उसके लड़ाके लेबनान इजराइल सीमा पर चल रहे संघर्ष में अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल सहित नए किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे जिससे इजराइल पर दबाव बने। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि यह एकमात्र देश है जो गाजा पट्टी पर इजराइल के व्यापक हमले को रोक सकता है,
लेकिन यह ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले गाजा में युद्ध खत्म होने तक जारी रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इन हमलों को लेकर अमेरिका ने कहा है कि 40 से अधिक रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन हमले हुए हैं। यानी कि अमेरिका स्वीकार कर रहा है कि वो अपनी जिद में इजराइल के समर्थन में लगा हुआ है और इजराइल को हथियार मुहैया करा रहा है, अपनी मदद भेजता है, फिर दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटता है कि वो गाजा में मानवीय जो है राहत का वो पक्षधर है, वो वहां पर हैवानियत के खिलाफ है। लेकिन असलियत यही है कि लगातार इजराइल को समर्थन कर रहा है और इसी कारण से हिजबुल्लाह खूब हमला कर रहा है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने को तो टारगेट कर ही रहा है और इजराइल को भी जमकर तबाही मचाकर दिखा रहा है। यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि इजराइल के भीतर भी हिजबुल्लाह कर रहा वार। कैसे इजराइल में घुसकर हमला होता है वो भी हिजबुल्लाह ने यहां बता दिया है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर क्या जानकारी है। नसरल्लाह ने कहा है कि लेबनान की दक्षिणी सीमा पर चल रहे युद्ध में हाल के दिनों में बदलाव देखा गया है, जिसमें हथियारों के इस्तेमाल और इजराइल में भीतर तक किए गए हमलों में परिवर्तन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में निगरानी और सर्वेक्षण करने वाली मानव रहित ड्रोन भी भेज रहा है, जिनमें से कुछ को मार गिराया गया है, जबकि कुछ अन्य जानकारी के साथ उनके पास लौट आए। दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के एक दिन बाद 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिक के बीच लेबनान इजराइल सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं। हमास के हमले कम से कम 1200 इजरायली नागरिक एवं सैनिक मारे गए और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है। ये एपी जो न्यूज एजेंसी है उससे खबर आई है, एसोसिएटेड प्रेस, और इस प्रेस के पास जो रिपोर्ट होती है काफी ऑथेंटिक होती है। मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह के अटैक ने इनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। एकदम से छटपटाहट में है इजराइल, अब करे तो क्या करे। दरअसल अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी इजराइल अब बुरी तरीके से घिरा है। ऐसा घिरा है कि जो उनके मित्र देश थे वो भी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच भी साउथ गाजा पर इजराइल ने हमला किया। और हमला कहां किया गया? जहां पर शरणार्थी थे, जहां पर मासूम थे, बच्चे थे। 26 फिलिस्तीनी मारे गए उस हमले में, ऐसी बमबारी की गई और बताया जाता है कि 26 में से अधिकांश बच्चे थे। तो इन बच्चों को टारगेट करने वाले इजराइल को माफी कैसे मिलेगी? यही कारण है कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ नए नए हथियार और मिसाइल ही नहीं दागे, अत्याधुनिक बम से भी इजराइल पर हमला किया है। जानकारी मिली कि 1000 से अधिक बम गिराए गए इजराइल के क्षेत्र में जो लेबनान से सटे हुए हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है, उनका भी मानना है कि सारी रात हिजबुल्लाह ने वहां कहर बरपाया है, सिर्फ इसलिए कि इजरायली सैनिक नरसंहार बंद करें, फिलिस्तीनियों को उसका हक दें। अगर हक नहीं देंगे तो ऐसे हमले लगातार जारी रहेंगे, जो कि इजरायलियों के होश ठिकाने लगा देंगे। नेतन्याहू को बैकफुट पर आना होगा और फिलिस्तीनियों को उनका हक जो है वो देना ही होगा। अब दुनिया के तमाम देश यही चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।